अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर अहमद। एग्रीकल्चर पाकिस्तान यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं किसान दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के उगाव के लिहाज से, जर्मिनेशन के लिहाज से, कि गंदम का उगाव जो है किन चीज़ों से मुतासर होता है और इसका जो है बर वक्त हल क्या है कि ताकि हम अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते चलें कि किसी भी फसल की तरह अगर गंदम के पौधों की तादाद खेत में पूरी होगी तो हम इससे भरपूर से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर खेत के अंदर पौधों की तादाद पूरी नहीं है, हम जितने ज़्यादा मर्जी खाद डाल लें, स्प्रे कर लें, अमाइनो एसिड कर लें, पोटाश डाल लें, हम कभी भी उस फसल से भरपूर पैदावार हासिल नहीं कर सकते। तो अब आपसे वो अवामल शेयर करता चलूँ जो कि गंदम के बीज के अंदर उगाव का मसला बनता है। उगाव के अंदर जो बुनियादी समझे जाते हैं जिसकी ज़रूरत हमारी गंदम की फसल के अंदर उगाव कम होता है। हमारा गंदम का जो बीज है वो कम जर्मिनेशन देता है, जिसकी वजह से हमारे फार्मर रात को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि 50 से 60% उगाव है, किसी का 40% है, किसी का 30% है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो वजह है वो वत्तर की कमी पेशी है कि हमारे खेतों के अंदर जो वत्तर है वो बराबर नहीं होता, क्योंकि बीज ने जब भी अपनी बुनियादी जड़ें निकालनी है या सेमिनल रूट्स निकालनी है तो उसको मुनासिब नमी, दर्जा हरारत, ये सब चीज़ें जो है दरकार होती हैं। तो हमारा जो रोनी करते हैं हम या किसी भी तरीके से गंदम काश्त करते हैं, ख़ासतौर पर वत्तर के अंदर, वत्तर की बात हो रही है, तो हमारे खेत के अंदर, पूरे खेत के अंदर वत्तर एक जैसा नहीं होता। कहीं वत्तर ज़्यादा है, कहीं वत्तर कम है, जिसकी बदौलत हमारा जो बीज है, जहाँ वत्तर ज़्यादा है वहाँ से जर्मिनेशन बेहतरीन हो जाती है, और जहाँ वत्तर नहीं होता वहाँ उसको प्रॉपर नमी और जो है दर्जा हरारत ना मुनासिब मिलने की वजह से हमारा बीज जो है वो उग नहीं पाता, जिसकी वजह से हमें जर्मिनेशन में मसला आता है। दूसरे नंबर पर बात करते चले तो कलराठे रकबे, कलराठी ज़मीनें जो कि हमारी बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं ट्यूबवेल का पानी लगने की वजह से, जिसके अंदर कार्बोनेट होता है, बाई कार्बोनेट होता है, जो कि हमारे बीज को उगने नहीं देता। बीज का उगाव है, माइक्रोपाइल है, जहाँ से उसने पानी जरूर करना है उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारा बीज बहुत मुश्किल से जर्मिनेशन करता है। अगर करता भी है तो वो पौधा कमज़ोर हो जाता है। कलाठी रकम में भी ज़्यादा जो है जर्मिनेशन का इशू आता है। अब तीसरे नंबर पर बात करते चलें तो हमने बीज जो है वो अच्छी तरह ग्रेड नहीं किया, सुसरी वाला बीज इस्तेमाल कर लिया है या खबरा लगा हुआ है वो बीज इस्तेमाल कर लिया है, तो इससे भी हमारा जो खेत है उसके अंदर जर्मिनेशन का मसला आ सकता है। और चौथे नंबर पर बात करते चलें तो हमने बीज की जो स्टोरेज है वो अच्छे तरीके से नहीं की कि बीज जो हमारा हीटअप हो गया है या उसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा थी, वो इसलिए सिफारिश करते हैं ताकि हम सिफारिश की जाती है कि आप अपने बीज को हर 6 माह बाद, जिसको आपने बतौर सीड रखा हुआ है, आपने नेक्स्ट ईयर कास्ट करना है, उसको जो है धूप लाजमी लगवाएं। अब दोस्तों इनके हल की बात करते चलें, क्योंकि हमने गंदम काश्त की है, अगर इसके अंदर पौधे की तादाद पूरी नहीं है तो हम कभी भी पैदावार अच्छी हासिल नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले अगर आप मेरा ज़मीन पर या बारी मेरा ज़मीन पर गंदम काश्त किया आपने, तो उसके अंदर आपको उगाव का मसला है, तो आपने इस तरह करना है कि अपने पैचेस को मद्देनज़र रखते हुए बीज की आपने कैलकुलेशन करनी है, मिकदार काउंट करनी है। काउंट करने के बाद आपने वो मिकदार जो है साफ़ पानी, जिसको हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मीठा पानी जिसको कहते हैं, उसके अंदर आपने 5 से 6 घंटे उस बीज को भिगो देना है और अपने खेत को पहला पानी लगा देना है। पहले पानी लगाने के बाद आपने उसके अंदर पैचेस के अंदर उस बीज का छटा कर देना है। अगर आपका रकबा कलराठा है, कलराठेपन का शिकार है या शोरज़दा ज़मीन है, तो इसके लिए आपने ये स्ट्रेटजी करनी है कि आपने अपने पैचेस को मद्देनज़र रखते हुए बीज की मिकदार को कैलकुलेट करके आपने 8 से 10 घंटे पहले पानी लगाने से बीज को भिगो देना है, ताकि आपका बीज जो सा है वो अंगूरी मार जाए। इसका मकसद ये है कि कलराठे रकबे में अगर आप दोबारा पानी लगाने के साथ बीज का छटा देंगे तो बीज दोबारा गलने का खतरा है, बीज को उल्टी लग जाती है कलर की वजह से, जिसकी वजह से हमारी जर्मिनेशन ख़ास तौर पर मुतासर होती है। तो इसलिए अगर हम पहले 8-10 घंटे उसको बीज को पानी में भिगो देंगे, इससे ये होगा कि बीज हमारा अंगूरी मार जाएगा और जब हम उसको खेत में बखेरेंगे तो वो फौरी तौर पर अपनी जो है जड़ें बनना शुरू कर देगा। तो इसके लिए एक जो सबसे अहम बात है आपसे शेयर करता चलूँ कि आपने वैरायटी जो है वो सेम रखनी है। वैरायटी आपने जो पहले कास्ट की है वो सेम रखनी है। ये जो चीज़ है इसको आपने ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखना है, क्योंकि अगर वैरायटी में चेंजेज आ जाएंगी या कोई और वैरायटी आ जाएगी या तब्दीली आ जाएगी
तो इसकी वजह आपकी जो खेत है, आपकी गंदम जो है वो एक वक्त में नहीं तैयार हो सकती। जब वैरायटी एक होगी तो आपकी जो गंदम की फसल है वो एक वक्त में तैयार होकर पक जाएगी। तो इसके साथ साथ जो पैचेज आपके बाद में आपने कास्ट किया है, बाद में जो आपने छट्टा दिया है जहाँ जर्मिनेशन नहीं हुई, तो उसके ऊपर आप बाद में जब वो उग गए आप उसके ऊपर अमाइनो एसिड का स्प्रे करें, थोड़ी सी खाद उस पैचेज में ज़्यादा डाल लें, ताकि जो पहले आपने गंदम काश्त की है उसके साथ आपका जो पौधे हैं वो मिल जाएं, क्योंकि जो बाद वाले पौधे हैं वो कभी भी पहले पौधों से नहीं मिल सकते। तो इसके लिए हम जो है इस तरह करके बायो स्टिमुलेट का स्प्रे करके, अमाइनो एसिड का स्प्रे करके, ग्रोथ हार्मोन का स्प्रे करके, ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे करके अपने जो नए पौधे हैं उनको पुराने पौधों के साथ मिला सकते हैं। तो इस तरह हम अपने खेतों के अंदर पौधों की तादाद पूरी कर सकते हैं और अपने खेतों से भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है इससे आपको फ़ायदा होगा, भरपूर फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद मालूमाती वीडियो लेकर हाजिर होते रहें। अल्लाह ने के बाद।